Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have a very wonderful lesson that is used to. Used to बहुत गजब लेसन है, बड़ा मजेदार लेसन। मतलब रूखा लेसन नहीं, जिसे कहते हैं ना यार रूखा है, रूखा नहीं है, बड़ा बेहतरीन लेसन है। देखिएगा, यूज टू के तीन इस्तेमाल और तीन यूजेस आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, यूज टू के थ्री यूजेस आपके सामने आ रहे हैं। एक का दो का ताल्लुक पास्ट से होगा और एक का ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से होगा। ठीक है, ये खुलासा है पूरा। देखिएगा पास्ट से कैसे होगा। वी यूज टू, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में बात समझ में आ जाएगी। एक चीज को दूसरे से मिलाना मत। मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं इसमें, लेकिन इतने आसान अंदाज में समझाऊंगा इंशाल्लाह कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन वी यूज टू का इस्तेमाल करते क्यों? टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए, दैट हैपन रेगुलरली इन द पास्ट, जो पास्ट में बार बार या रेगुलरली हुआ करती थी, बट नो लॉन्गर हैपन्स, लेकिन अब नहीं होती। पास्ट में एक काम ऐसा था जो बार बार हुआ करता था, उसको अगर बयान करना हो तो उसके लिए हम यूज टू लाते हैं। अब इसको मैं दूसरे अल्फाज में बता रहा हूं इसी बात को। पास्ट की जो हैबिट्स और आदतें हों, उनको अगर बयान करना हो तो उसके लिए यूज टू लाते हैं। मसलन, भैया मैं बचपन में मिठाई बहुत खाया करता था, मैं बच्चों से लड़ा बहुत करा करता था, और मैं स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाया करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं नखरे बहुत दिखाया करता था। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जो पास्ट में बार बार रेगुलरली होते थे, गोया कि वो आदत में दाखिल था, वो आदत में वो चीजें दाखिल थी, लेकिन अब नहीं है। बट नो लॉन्गर हैपन्स, लेकिन वो अब नहीं होती, अब उनका वजूद नहीं है, लेकिन पास्ट में वो एक तरह से आदत सी बन गई थी इस तरह का करना। एग्जाम्पल यहाँ पर, आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट, मैं बेपना क्रिकेट खेला करता था। अलॉट का ट्रांसलेशन बहुत, ये बेपना। आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला करता था। बट लेकिन आई डोंट प्ले वेरी ओफन नाउ, आई डोंट प्ले मैं नहीं खेलता हूँ, वेरी ओफन बहुत ज्यादा, नाउ अब मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, लेकिन पहले मेरी आदत क्या थी पता है? मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था। अगला एग्जांपल, आई यूज टू ट्रैवल अलॉट, मैं बहुत सफर किया करता था, मेरी सफर करने की आदत थी। आई यूज टू ट्रैवल अलॉट, मैं बहुत ज्यादा सफर किया करता था। बट लेकिन दीज डेज, इन दिनों, या आजकल, आजकल के लिए दीज डेज भी लफ्ज का इस्तेमाल होता है। और एक लफ्ज आता है नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, नाउ जो होता है नाउ, ऐसे ये वाला लिख रहा है, ये नाउ। ठीक है, आ लगाओ डेज, नाउ अ डेज, आजकल के मीनिंग में। ठीक है, तो दीज डेज भी और नाउ अ डेज भी इस्तेमाल होता है। आई यूज टू ट्रैवल अलॉट, मैं बहुत ज्यादा सफर किया करता था। बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों, आई डोंट गो अवे सो ऑफन, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ दूर दराज बहुत ज्यादा। मैं अब दूर दराज कहीं नहीं जाता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ट्रैवल अब बहुत पहले बहुत किया करता था, जब मेरा बचपना था गोया के। अगला एग्जांपल है, डू यू गो टू मार्केट वेरी ऑफन, क्या आप मार्केट बहुत ज्यादा जाते हो? डू यू गो टू मार्केट वेरी ऑफन, क्या आप मार्केट बहुत ज्यादा जाते हो? जवाब, नॉट नाउ, अब तो नहीं जाता। बट आई यूज टू गो, लेकिन मैं जाया करता था। बट आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। तो खुलासा क्या हुआ? पहला यूज टू का इस्तेमाल आपके सामने आया, और वो कैसे आया? वो इस अंदाज से आया कि यूज टू को हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट की किसी आदत, हैबिट को बयान करने के लिए, ऐसे अमल को बयान करने के लिए, ऐसी चीज को बयान करने के लिए जो पास्ट में बार बार हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होती ऐसी। इतनी सी बात है। देखिए, आई यूज टू, एक चीज पे यहीं गौर कर लें आप। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यूज टू में ईडी लग रहा है,
यानी डी आ रहा है, ई तो पहले से ही मौजूद है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। मुझे अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो मैं क्या कहूंगा? आई डिडिंट। क्या इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर मैं? आई डिडिंट। और जब मैं डिडिंट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो यूज टू में जो डी नजर आ रही है ना आपको, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी खत्म। ये यूज टू इस वक्त है आपके सामने, ये यूज टू इस वक्त आपको जो नजर आ रहा है, ये गोया के वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदाज में नजर आ रहा है आपको। और आपको पता है ना कि पास्ट सिंपल का जो लेसन था, वहां मैंने आपको बताया था कि जब डिड आ जाता है तो डिड के आने से जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आई वेंट, मैं गया था, तो वेंट सेकंड फॉर्म है। आई डिडंट गो अगला सेंटेंस है, तो डिड के आते ही ये जो वेंट आ रहा था वो गो में कन्वर्ट हो गया, यानी फर्स्ट फॉर्म में। ऐसे यहाँ पर यूज्ड जो सेकंड फॉर्म गोया के इस्तेमाल हो रही है, ये तभी तक है जब डिड वगैरह नहीं आ रहा है। अगर डिड आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, मसलन आप ये कहेंगे भैया मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट। अब यूज्ड में जो डी आ रहा वो खत्म हो जाएगा क्योंकि डिड आ गया। इतनी सी बात है, कुछ नहीं है। यूज टू का पहला इस्तेमाल आपके समझ में आ गया। वो क्या है? भैया पास्ट की हैबिट को बयान किया जा रहा है। ठीक है, अगली बात। अगली बात क्या है भैया? अगली बात देखिए, वी यूज हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू को, क्यों? टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए दैट वाज ट्रू इन द पास्ट, जो पास्ट में सच थी, एक हकीकत थी जिसका वजूद था पास्ट में। बट लेकिन इज नॉट ट्रू एनी मोर, अब उसका वजूद नहीं, अब वो हकीकत ही बदल गई है। पास्ट में किसी चीज का वजूद था, अब वो वजूद खत्म हो गया, उसकी जगह कोई दूसरी चीज आ गई। तो ये इस पूरे प्रोसेस को बयान करने के लिए भी यूज टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, आपका फ्रेंड आपके साथ है, आपने अपने फ्रेंड से कहा, अरे वो बिल्डिंग नजर आ रही है तुम्हें सामने? कौन सी वाली भैया? अरे वो जो ब्लू कलर की सामने उधर। अच्छा, वो जहाँ बोर्ड लग रहा है बड़ा सा? हाँ भाई वही। अच्छा हाँ बताओ क्या हुआ? वो कह रहा कि ये जो बिल्डिंग है ना जो नजर आ रही है तुम्हें, ये इस वक्त जो मोबाइल की दुकान है, ये इस वक्त जो मोबाइल की दुकान है ना इस वक्त, इट यूज टू बी मेडिकल स्टोर बिफोर 5 years। ये बिफोर 5 years अपनी तरफ से लगाया मैंने। इट यूज टू बी मेडिकल स्टोर, ये मेडिकल स्टोर हुआ करता था 5 साल पहले। ये जो अब आपको बिल्डिंग नजर आ रही, दिस बिल्डिंग इज नाउ मोबाइल शॉप। ये जो बिल्डिंग अभी आपको नजर आ रही ना, इस पर बड़ा सा बोर्ड लग रहा है, ये इस वक्त तो मोबाइल की दुकान है, लेकिन इट यूज टू बी मेडिकल स्टोर, ये मेडिकल स्टोर हुआ करता था भाई साहब। तो देखिए यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है एक ऐसी चीज, यानी मेडिकल स्टोर का एक वजूद था उसको बयान करने के लिए, जिसको कहा गया यहाँ पर दैट वाज ट्रू इन द पास्ट, जो पास्ट में एक हकीकत थी, एक सच्ची चीज थी। जैसे यहाँ पर मेडिकल स्टोर पास्ट में एक इसका वजूद था, एक हकीकत थी, लेकिन अब क्या हुआ भाई साहब? वो खत्म हो गया। अब दिस इज नाउ मोबाइल शॉप, इस वक्त ये मोबाइल की दुकान है। तो कोई भी ऐसी चीज पास्ट में जिसका वजूद था उसकी जगह कोई और चीज आ गई, इस प्रोसेस को बयान करने के लिए यूज टू का लफ्ज लाते हैं। आगे देखिएगा, ये वैसे ही किसी बच्चे के बारे में। ठीक है, जैसे मैं किसी बच्चे का अगर नाम लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं मोइन का नाम लूं, तो मैं मोइन के बारे में आपसे अपनी राय का इजहार करूं, अरे यार मोइन जो बंदा है ना, आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था, ही वॉज अनफ्रेंडली, वो अनफ्रेंडली है, वो गैर दोस्ताना मिजाज रखता है। क्या रखता है वो? गैर दोस्ताना मिजाज रखता है, दोस्ती वाला मिजाज नहीं है, अनफ्रेंडली है बिल्कुल, वो फ्रेंडली नहीं है। तो आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था, यानी मेरे दिमाग में एक हकीकत ये थी और एक सच्ची बात ये थी कि भाई वो अनफ्रेंडली है, वो गैर दोस्ताना मिजाज रखता है। ये एक हकीकत थी मेरे दिमाग में पास्ट में। बट लेकिन नाउ आई रियलाइज, अब मुझे पता ये चलता है या पता ये चला, ही इज वेरी नाइस पर्सन, भैया वो तो बहुत बड़े आदमी है, वो तो एक अच्छा इंसान है। तो देखिए यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है एक पास्ट की हकीकत
और सच्ची बात को बयान करने के लिए कि भाई मैं तो यही सोचा करता था अभी तक, आज से पहले पास्ट ही तो था, तो अभी तक तो मेरे दिमाग में यही था। यानी पास्ट की हकीकत थी। अब बाद में मुझे ये रियलाइज हो रहा, भैया अब मुलाकात करेगा, भैया ये बंदा तो बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखिएगा। अना एक बच्चे का नाम है। ठीक है, किसी लड़के का नाम है अना। अब अना के बारे में बात चली। अना यूज टू हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर। अना के बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। अना के बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। बड़े लंबे लंबे बाल रखा करता था भैया वो, होगा जब बचपन की बात चल रही है। तो बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे भैया उसके, हमने देखा है उसको। बट अच्छा, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था, खुद ही इन्होंने आगे बता दिया। जब वो बच्चा था यानी उसका बचपन था, अब तो वो बड़ा हो गया। अब तो वो बड़ा हो गया, लेकिन उसका जो बचपना था, तो उस बचपने में उसके बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। तो यहाँ पर उसके लंबे लंबे बालों का होना एक हकीकत थी पास्ट में, लेकिन अब वो नहीं रही। उसकी जगह क्या हो गया? छोटे छोटे बाल आ गए, बड़े खत्म हो गए। तो बहरहाल, दूसरा यूज टू का जो ताल्लुक है पास्ट से ही। इससे पहले जो यूज टू था उसका ताल्लुक तो पास्ट से था, पास्ट के जो हैबिट्स और आदत है उनको बयान करने के लिए। ये जो यूज टू आपके सामने नजर आ रहा है, ये यूज टू भी पास्ट ही की हैबिट को बयान कर रहा है। जस्ट अ मोमेंट। जी, तो देखिएगा, यहाँ पर भी पास्ट की एक हकीकत को बयान किया जा रहा है कि भाई जब वो बचपन उसका था तो बचपने में उसके बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। तो यूज टू के दो इस्तेमाल आ गए आपके सामने। दोनों का ताल्लुक पास्ट से ही है, और दोनों तकरीबन एक दूसरे से हल्के फुल्के मिलते जुलते हैं। ठीक है, हल्के फुल्के मिलते जुलते हैं। दोनों का ताल्लुक पास्ट से है। पहले वाले में ये था कि पास्ट की हैबिट को बयान किया जा रहा था। दूसरे यूज टू में हम ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि पास्ट में उसका वजूद था, अब उसका वजूद नहीं है, उसकी जगह कोई चीज आ गई। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दो यूज क्लियर। तीसरा, वो है बड़े गजब का इस्तेमाल। बहुत गजब। ये तो फेल है दोनों उसके सामने, सच में। ये है इस्तेमाल। इसको समझना है असल यूज टू को। ये जो यूज टू का इस्तेमाल है, ये पिछले दोनों यूज टू से बिल्कुल अलग है। क्वाइट डिफरेंट। बहुत ध्यान से सुनना है, लेकिन बहुत ध्यान से। ठीक है, जो बच्चा जितनी ध्यान से सुनेगा इतनी ही जल्दी उसको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं किसको? बी यूज टू समथिंग या फिर गेट यूज टू समथिंग को। क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फैमिलियर विथ समथिंग। किसी चीज से मानूस होने के प्रोसेस के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज के फेमिलियर होने का जो प्रोसेस है उसके बारे में अगर हमें बात करनी हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बी यूज टू समथिंग और गेट यूज टू समथिंग। अरे सर, हमारे तो समझ में आया नहीं जी। क्या कह दिया सर आपने? हमारे पल्ले नहीं पड़ा है, दूसरे अल्फाज में बताओ। जी भाई साहब, मुझे पता नहीं पड़ेगा, मुझे दूसरे अल्फाज नहीं बताना है। देखिए बाबू, ये बताना ये चाहते हैं कि एक चीज ऐसी है जो आपकी आदत में दाखिल नहीं है। एक चीज ऐसी है जो आपकी आदत में दाखिल नहीं है, और आपको उसका आदी होना है, उसके आदी बनना है आपको। तो ये जो प्रोसेस है ना आदी बनने का, इसको बयान करने के लिए यूज टू आता है। अब जरा ध्यान से, हाँ, कोई मैसेज नहीं बेटे, मैसेज बंद करिए। अब जरा ध्यान से सुना एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि ब्रदर कुतुब हैं। ब्रदर कुतुब अपने घर पे पड़े हैं। 15-20 साल की उम्र तक, 18-20 साल की उम्र तक पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुना, इस सिचुएशन से बात समझ में आएगी। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ब्रदर जो कुतुब घर पे पढ़े, 18 साल 20 साल तक घर पर रहे। इन्होंने 10-12 पास आउट वहीं से किया, आलमियत जो भी किया इन्होंने। अब इन ये जो घर पे रहे हैं भाई साहब, बेहतरीन अम्मी जान इनको रोटी देसी देसी घी लगा कर भाई साहब को। ठीक है, घर पे सारे आराम, बेहतरीन, कुछ नहीं करना। भाई साहब आते थे, दस्तरखान पे बैठते थे, उठ जाते थे।
घर पे सो रहे हैं तो वालिदैन के साथ सो रहे हैं। ठीक है। अब एक बंदा बचपन से पला, 18 साल का वो हो गया, 20 साल का हो गया, एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा जो बिल्कुल अलग है। ठीक है, मतलब एक साथ कमरे में सोना, वालिदैन के साथ सोना, कोई जरूरत रात में आई पानी वगैरह की तो वो मांग लेना। अब इनके वालिद मोहतरम ने पता है क्या किया? इनके वालिद मोहतरम ने ये किया कि बोले बेटा कुतुब ऐसा है, मैं जाता हूँ, तुम्हें डॉक्टर बनाना, लिहाजा मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा। एडमिशन करा दिया अब्बू ने। भाई साहब को हॉस्टल में रहना पड़ रहा है अब हॉस्टल में वहाँ रूल ये है कि भाई साहब एक स्टूडेंट को एक ही कमरा मिलता है अकेले को। तो इन्हें मोहतरम को एक कमरा मिल गया, बढ़िया सा कमरा है। अब भैया रात आ गई। जब रात आई तो भैया को नींद ही नहीं आ रही। क्यों पता है? अबे घर पे आदत है भैया सबके साथ सोने की, यहाँ अकेला सोच रहा है, यहाँ से विंडो में से कोई ना आ जा, बस दरवाजे में से कोई निकल के ना आ जा। वो डर लग रहा है बंदे को। नई जगह सोया ना बंदा आके, नया माहौल मिला ना उसको, तो कैसे नींद आ जाएगी? पूरी रात नींद नहीं आई सिवाय करवटें बदलने के भैया को। रात गुजर गई, क्लास में भी चले गए, वहां भी टूंगते रहे वैसे ही। अगले दिन फिर आए, अबे यार ये कैसी आफत आ गई, फिर रात आ गई। रात फिर आई, ब्रदर कुतुब को नींद ही नहीं आके दे रही है, बस हल्की फुल्की आंख तो लगी बस, लेकिन नींद नहीं आई। तीसरा दिन आया। तीसरे दिन जब आया तो इनको नींद बस उचकती उचकती आई बस, कभी कभी वाली जो नींद होती है वो आई। दिन गुजर गया। चौथी रात आई। चौथी रात में 50% सोने लगे, 50% जागे भी। अब भैया उसके बाद चौथी, पांचवी, सातवीं रात आई। सातवीं रात जब आती है तो भाई साहब को 90% नींद आ जाती है, 10% अभी भी नहीं आ रही है। जब आठवीं रात आती है, जब 8 दिन गुजर गए, एक हफ्ता गुजर गया, तो अब भाई साहब को वही प्रॉपर नींद आई जो घर पे आई थी। एक बंदा जो घर से आया, पहले दिन उसको नींद नहीं आई, दूसरे दिन नहीं आई, ये यहाँ पर 8 दिन का जो प्रोसेस हुआ है, जो प्रोसेस लगा है किसी नई चीज से फैमिलियर होने में, किसी नए माहौल से मानूस होने में, तो इस माहौल से मानूस होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बयान करने के लिए यूज टू आता है। ये है बात। अब देखो पता क्या कह रहे हैं अब मैं आप लोगों से ब्रदर कुतुब के बारे में क्या कह रहा हूं। ही इज यूज टू लिविंग अलोन नाउ। ही इज यूज टू, उनको आदत हो गई किस चीज की? टू लिविंग, रहने की, अलोन, तन्हा, नाउ, इस वक्त। अब उनको अकेले रहने की आदत हो गई, नींद आ जाती भैया को। ही इज यूज टू लिविंग अलोन नाउ, उनको अब अकेले रहने की आदत हो गई। अगला एग्जाम्पल, एक बंदा है, इन्हीं को ले लो, भाई साहब बाहर रह रहे हैं। ब्रदर कुतुब घर पे गाड़ी चलाते थे, पता है किधर? अपनी यहाँ गाड़ी किधर चलती है? लेफ्ट पे चलती है भाई साहब। हम जो लोग जो चलते हैं जिस साइड में, तो लेफ्ट होता है ना। हमारा राइट तो वो है जो उधर डिवाइडर के उधर होता है। तो हम यहाँ उल्टे चलते हैं, यानी लेफ्ट को चलते हैं। सऊदी वगैरह में, इन ममालिक में कहाँ चलते हैं? राइट को चलते हैं जी, जो आपका सीधा हाथ है आप उसी पे चलते हैं। अब भैया एक बंदा हिंदुस्तान में गाड़ी चलाता था, तो वो तो चला रहा था लेफ्ट को, और सऊदी में उसकी कोई जॉब लगती है, उसमें कहा भाई साहब सीधे हाथ पे चलाने हैं। तो रो रहा खड़ा खड़ा, यार मैं क्या करूं? कब तक रोगा मेरे दोस्त? एक दिन रोगा, 3 दिन रोगा, 4 दिन रोगा, पांचवें दिन यू आर यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट नाउ। यू आर यूज टू, आपको आदत हो गई या आप आदी हो गए किस चीज के? टू ड्राइविंग, कार चलाने के, ऑन द राइट, सीधी तरफ को, नाउ, इस वक्त। यानी अब आप सीधी तरफ कार चलाने के आदी हो गए। शुरू शुरू में डर लगा था, लेकिन अब क्या हो गया? आपकी आदत में दाखिल हो गया, अब आप उसके आदी बन गए। ठीक है भाई साहब। अगली बात, अगली बात, शाहवेज के बारे में। शाहवेज जो है, एक ऐसी जगह रहते थे जहां पर बड़ा सुकून का माहौल, एकदम कुछ नहीं, मगरिब के बाद से बिल्कुल सन्नाटा। पढ़ना हो, सोना हो, बड़े आराम से। इनके वालिद मोहतरम ने सोचा यार मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं कहीं और जाकर रहूंगा। तो इनके वालिद मोहतरम ने एक घर ले लिया, और ऐसे रास्ते पर ले लिया जिस रास्ते पर हर वक्त टी टाँ टू टाँ हो रहा है। हर वक्त, रातों दिन, हॉर्न की आवाज, इसकी आवाज, ये ले लो, वो ले लो, छोले ले लो, पता नहीं क्या क्या ले लो। वहां बहरहाल ये सब चल रहा है। अब भाई साहब को नींद ही नहीं आ रही थी वहां। अब देखिएगा,
और वो शोर शराबा बेपनाह, शोर शराबे की आदत नहीं है इन्हें। तो ये क्या कह रहे हैं पता है? माई फ्लैट इज ऑन अ वेरी बिजी स्ट्रीट। मेरा जो फ्लैट है ना, वो बहुत मसरूफ रास्ते पे है, बहुत चलत फिरत वाले रास्ते पे है। बिजी रोड, स्ट्रीट का मतलब ये नहीं कि बिजी है वो भी कुछ मत चलो। बिजी का मतलब बहुत वहां चहल पहल रहती है। तो माई फ्लैट इन अ वेरी बिजी स्ट्रीट, मेरा फ्लैट एक बहुत चलत फिरत वाले स्ट्रीट, गली में है, या रास्ते पर, रास्ता भी कर सकते हो। अब भाई, आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद ये करता हूं, आई विल गेट यूज टू नॉइज। आई विल गेट यूज टू, मुझे आदत पड़ जाएगी। आई विल गेट यूज टू, मुझे आदत पड़ जाएगी। टू नॉइज, किस चीज की? शोर शराबे की। तो मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आदत पड़ जाएगी टू नॉइज, शोर शराबे की। क्योंकि अभी तक तो शोर शराबे की आदत थी नहीं, बड़े सुकून की माहौल था। लेकिन ये है कि एक दो दिन नींद नहीं आएगी, ठीक है, उसके बाद फिर ये शोर शराबे की मुझे क्या हो जाएगी? आदत पड़ जाएगी। अब एक दो चीजें जरा ध्यान से सुनना है। जी, अब देखिए जरा बहुत ध्यान से सुनिए, अब जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये तो अब आपको समझ में आ गया कि यूज टू का इस्तेमाल हमें करना कैसे है। कोई भी चीज जिसकी हम आदी ना हो, उसके आदी होने को बयान करने के लिए यूज टू लाते हैं। ठीक है, देखो ये एक बला आई यहाँ पर बीच में, बी यूज टू समथिंग और गेट यूज टू समथिंग, इसको समझना है। बी का मतलब है इज आर एम। क्या मतलब है? इज आर एम सब इसी में आते हैं। ठीक है, बी के अंदर छुपे हुए हैं। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, मुझे ये कहना है कि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई, तो मैं कहूंगा आई एम यूज टू लीविंग अलोन। आई एम यूज टू लिविंग अलोन, मुझे अकेले रहने की आदत हो गई। आपको अकेले रहने की आदत हो गई, यू आर यूज टू लिविंग अलोन। हम सबको अकेले रहने की आदत हो गई, वी आर यूज टू लिविंग अलोन। उन सब लोगों को अकेले रहने की आदत होगी भैया, दे आर यूज टू लिविंग अलोन। सिंगुलर, उसे, लड़के की तरफ इशारा है, उसे भैया अकेले रहने की आदत हो गई, ही इज यूज टू लिविंग अलोन। लड़की की तरफ इशारा है, भैया उसे अकेले रहने की आदत हो गई, शी इज यूज टू लिविंग अलोन। किसी बच्चे की तरफ इशारा करना उसका नाम लेकर, फॉर एग्जाम्पल मुबीना, मुबीना को अकेले रहने की आदत हो गई, मुबीना इज यूज टू लिविंग अलोन, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर हमें प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल करना है तो इस अंदाज से करना है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है आपको, बहुत ही ध्यान से, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है। देखिए, आई एम यूज टू, मुझे आदत हो गई, जिस चीज की आदत हो गई वो टू के बाद आपको बयान करना है। मसलन मुझे चाय की आदत हो गई, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मुझे चाय की आदत हो गई, आई एम यूज टू, मुझे आदत हो गई, इतने का ट्रांसलेशन, आई एम यूज टू, मुझे आदत हो गई किस चीज की? चाय की। तो आई एम यूज टू टी, मुझे बिरयानी की आदत हो गई, आई एम यूज टू बिरयानी। मुझे क्रिकेट की आदत हो गई, आई एम यूज टू क्रिकेट। ये यूज टू के बाद अगर आपको कोई नाउन लाना है तो ऐसे ही लाएंगे जैसे मैं लिखा आया हूं, टी, बिरयानी, क्रिकेट, तीन मैंने
आपके सामने नाउन इस्तेमाल किया, यूज टू के बाद एज इट इज रख दो, कुछ नहीं करना। आपको अगर वर्ब लाना है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लाएंगे आप। वर्ब कैसे लाएंगे? आईएनजी फॉर्म में, यूज टू के बाद। कैसे? अब आपको क्या कहना है पता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने सेंटेंस बनाया कि मुझे चाय की आदत हो गई, आई एम यूज टू टी। अब अगला सेंटेंस बनाना, मुझे चाय पीने की आदत हो गई, आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। मुझे बिरयानी की आदत हो गई, आई एम यूज टू बिरयानी। मुझे बिरयानी खाने की आदत हो गई, आई एम यूज टू ईटिंग बिरयानी। अगला देखिएगा, मुझे क्रिकेट की आदत हो गई, आई एम यूज टू क्रिकेट। और मुझे क्रिकेट खेलने की आदत हो गई, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। ये खेल है इसमें बस। ये जिस बच्चे को समझ में आ गया उसको सब कुछ आ गया। और क्यों नहीं आया? सबको आ गया, क्यों नहीं आया? किसे नहीं आया जरा बताना, हैंड रेस करना। सबको आ गया ना? फिर से बताता हूँ एक बार और। आ गया फिर भी बता रहा हूँ। जी, देखिएगा, यूज टू, आई एम यूज टू, इतने का ट्रांसलेशन है कि मुझे आदत हो गई या मैं आदी बन गया। मुझे आदत हो गई, आई एम यूज टू। यूज टू में जो टू है, इसके बाद अगर कोई आप नाउन लाना चाहते हैं तो ऐसे ही रख देना, मुझे इंग्लिश की आदत हो गई, आई एम यूज टू इंग्लिश। बस। अगर आपको कोई वर्ब लाना है तो वर्ब आपको आईएनजी फॉर्म में ही लाना है। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई तो आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। ये है असल बात। यकीनन सबको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिएगा, गेट का इस्तेमाल। देखिए, गेट का जो इस्तेमाल करते हैं यूज टू के साथ, वो उमूमन फ्यूचर के लिए करते हैं। मतलब मुझे ये कहना है कि मुझे इंग्लिश की आदत पड़ जाएगी, मुझे इंग्लिश छोड़ो, मुझे चाय की आदत पड़ जाएगी। तो चाय की आदत पड़ जाएगी यानी फ्यूचर। तो मैं क्या कहूंगा? आई विल गेट यूज टू टी। आई विल गेट यूज टू टी। और विल लगाना, कुछ भी नहीं किया। क्या लगाना? विल ही तो लगाना। तो आई विल गेट यूज टू, गेट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो गेट आ रहा है ना, गेट यूज टू। और समथिंग की जगह कोई भी नाउन रख दो आप। और अगर आप समथिंग की जगह नाउन नहीं रखना चाहते, वर्ब रखना चाहते हो, तो आईएनजी फॉर्म में रखोगे। ये इतनी सी बात है। अब देखो, मैं विल का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे चाय की आदत पड़ जाएगी, आई विल गेट यूज टू टी। आपको चाय की आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट यूज टू टी। हमें चाय की आदत पड़ जाएगी, वी विल गेट यूज टू टी। उन सबको चाय की आदत पड़ जाएगी भैया, दे विल गेट यूज टू टी। उस एक लड़के को चाय की आदत पड़ जाएगी, ही विल गेट यूज टू टी। उस लड़की को चाय की आदत पड़ जाएगी, शी विल गेट यूज टू टी। अब वर्ब इस्तेमाल करते हैं। भैया मुझे तो चाय पीने की आदत पड़ जाएगी, आई विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी। आपको चाय पीने की आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी। ये इस अंदाज से जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप में से कोई बच्चा है जो इस अंदाज से बता सकता हो? प्रेजेंट का भी इस आर एम वगैरह का इस्तेमाल करके, और विल गेट का भी। कौन है बताओ? चलो अच्छा, ट्राई करो, 1 मिनट बाद बुलाऊंगा। ट्राई करो, ट्राई करके आओ। कौन बताएगा, देखते हैं। इस तरह जो मैंने बताया था, आई एम यूज टू लिविंग, या आई एम यूज टू स्पीकिंग, यू आर यूज टू स्पीकिंग, ही इज यूज टू स्पीकिंग, इस अंदाज से। आसान है, कुछ भी नहीं है। जैनब को बुलाओ भाई। और 2-3 ही बच्चे आइएगा, जब तक टाइम रहेगा फिर आप कहेंगे मुझे बुलाया नहीं। जब तक टाइम रहेगा सलाम जब तक बुलाऊंगा वालेकुम। बच्चों को। जैनब प्लीज बेटे। जी सर, सलाम वालेकुम। बोलिए। पूछिए ना सर। तो पूछना नहीं है मेरा बेटा, आपको बताओ जैसे मैंने बताया है। मुझे चाय पीने की आदत पड़ जाएगी, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी। नहीं, पड़ जाएगी में आई एम कैसा आ जाएगा बेटे? फ्यूचर की बात है तो।
उसमें will आएगा सर। हाँ बेटा, विल आएगा उसमें। और आप ट्रांसलेट मत करिए, वैसे ही बोलिए पैटर्न, आई यू वी दे ही शी वाला है, विदाउट ट्रांसलेशन बोलिए। I am used to drinking tea. We are used to drinking tea. You are used to drinking tea. They are used to drinking tea. He is used to drinking tea. She is used to drinking tea. Anas is used to drinking tea. Who is used to drinking tea? My father used to drinking tea. माय फादर इज। I get you. ओके My ओके father बेटा। is used to drinking tea. अच्छा बेटी, बेटी शाबाश। हाँ, इसमें यूज्ड टू में इस तरह मत बोलिए बेटा, अजीब लग रहा है। यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी। यूज्ड टू, ये डी का साउंड मत निकालिए, यूज्ड में डी का साउंड नहीं। आई एम यूज्ड टू में टू का निकालिए डायरेक्ट। बदर कुतुब। Assalamualaikum. यस। I will be, I will get used to speaking English. हम्म We will get used to speaking English. हम्म She will uh, get used to speaking English. He हम्म। will get used to speaking English. ओके And चलिए सब। I, ओके, इनफ इनफ। अबरार ब्रदर, अबरार। I am used to reading book. शाबाश। They are used to reading book. हम्म She is used to reading book. हम्म They are used to reading book. हम्म He, I will get used to reading book. हम्म। मगर They will, बिल वाला मत बताइए बाबू, बिल वाला उनसे पूछेंगे। चलिए शाबाश, अच्छा है, आपने सही बताया बाबू, ठीक है शाबाश। अतूफा सिद्दीकी, आओ बेटे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी And बेटी। used to living alone is used to living alone. Who is used to living alone? My father is used to living alone. She is used to living alone. अच्छा Anas बेटी, is used to living alone. बढ़िया बढ़िया। अच्छा शमीम ब्रदर। जी सर। अगर हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सिर्फ नाउन लेकर के आएंगे तो हम इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि आई एम यूज टू टी। और शाबाश इसी शाबाश। तरह से बट अगर वर्ब लेकर के आते हैं तो उस मौके पर टू के बाद हमें जो है एनजी फॉर्म लगाना है, जैसे कि आई एम यूज टू ईटिंग बिरयानी या आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। शाबाश इसी शाबाश। तरह से फ्यूचर गेट का इस्तेमाल करेंगे यूज टू के साथ, तो वो फ्यूचर के लिए बनेगा सेंटेंस। फ्यूचर के तौर पर बनेगा, तो उसके लिए हम बनाएंगे कि जैसे कि आई विल गेट यूज टू टी। इसी तरह हम्म से यू विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी। हम्म इस तरह से आपका जो है फ्यूचर सिंपल और आपका जो है फ्यूचर यू विल गेट यूज टू टी। यानी कि सर अगर डायरेक्ट हम नाउन लेकर के आते हैं टू के बाद तो आई विल गेट यूज टू टी डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। और अगर ठीक। हम वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं टू के बाद फ्यूचर के इसके साथ गेट के साथ, तो हमें यू विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी लग जाएगा सर। बहुत बढ़िया, गजब, बहुत अच्छा बताया ब्रदर शमीम ने, शाबाश। जैनब। सर कल का टॉपिक बता दीजिए। अच्छा बेटी, कल का टॉपिक बताता हूँ अभी। अभी अभी ग्रुप में भेजता हूँ अभी इंशाल्लाह। ठीक है बेटी। रिदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। हम्म I will use to drinking tea. You will use to drinking tea. We will use to drinking tea. They will use to drinking tea. He is used to drinking tea. She is used to drinking tea. Who is used to drinking tea? Anas is using to drinking tea. My father is using to drinking tea. माय फादर इज यूज्ड टू, चलिए शाबाश। अच्छा बेटे। जी। नाजिमा, लास्ट स्टूडेंट। किंजा बेटे, वक्त नहीं है अब। हम्म I will get used to drinking tea. You will get to drinking tea. Mm, We will we we will get to drinking tea. They will get to used to drinking tea. चलिए शाबाश।
और इसे सही से कर लेना, ठीक है। हाँ भाई, इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना चीज़ों को, ठीक है, उसको लिख लेना। बहुत गजब का लेसन है, इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और मैं वो डाल दूंगा आपको ग्रुप में भी। सलाम वालेकुम।